वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर को लेकर एएसआई ने अपनी सर्वे रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश कर दी है। इस रिपोर्ट को जिला जज के सामने सीलबंद लिफाफे में पेश किया गया। अब 21 दिसंबर को इस पर अगली सुनवाई होनी है और इसी दिन रिपोर्ट पक्षकारों को भी दी जाएगी। इससे पहले मुस्लिम पक्ष ने खास तौर पर गुजारिश की थी कि रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में ही पेश किया जाए। मुस्लिम पक्ष ने यह भी मांग की थी कि बिना हलफनामे के किसी को भी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की इजाजत ना दी जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस रिपोर्ट में क्या लिखा गया है। हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। 92 दिनों तक ये पूरा सर्वे चला। 45 से ज्यादा अधिकारियों ने इस पूरे सर्वे को अंजाम दिया और अब रिपोर्ट की कॉपी जो है वो सीलबंद लिफाफे में जिला जज को सौंप दी गई है। मुस्लिम पक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि जानकारी देने वाले एफिडेविट दें और ये सार्वजनिक ना की जाए रिपोर्ट। और हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवा देते हैं। आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी जो रिपोर्ट दाखिल की है वो सुप्रीम कोर्ट के उल्लंघन में सील कवर में रिपोर्ट दाखिल की है। इस मामले में जब पूरा मामला 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में ट्रैवल किया था तो सुप्रीम कोर्ट में अंजुमन इंतजामिया ने ये बात रखी थी कि ये रिपोर्ट सील कवर में रखी जाए। उस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त के ऑर्डर से रिजेक्ट कर दिया और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आज अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी थी सील कवर के बिना। सील कवर में तब तक आप रिपोर्ट दाखिल नहीं कर सकते हैं जब तक स्पष्ट कोर्ट केस में एक नहीं कितने जजमेंट्स हैं उन्होंने कंडेम किया है और उसके बाद इस केस में भी सील कवर प्रोसीजर एएसआई ने आज ये रिपोर्ट सील कवर में फाइल की है जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन है। और हमने आज प्रार्थना पत्र दिया है कि ये रिपोर्ट की कॉपी हमें ईमेल और ये सील कवर खोला जाए जिसमें 21 तारीख को सुनवाई होने वाली है। तो हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन को आपने सुन लिया। मुस्लिम पक्ष लगातार ये कह रहा है कि साहब इसको सीलबंद लिफाफे में अगर ये है तो इसकी जानकारी सार्वजनिक ना की जाए। अब आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ जी न्यूज़ के 2 रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं। मेरे साथ नीतीश पांडे बनारस से जुड़ रहे हैं और विवेक त्रिपाठी प्रयागराज से मेरे साथ मौजूद है। नीतीश, पहले आपका रुख करूंगी। आज सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट जो है सर्वे की वो सौंप दी गई है, लेकिन आप भी जानते हैं कि ये रिपोर्ट बहुत बहुत अहम हो जाती है तब जब दोनों पक्षों के बीच टकरार जो है वो मंदिर और मस्जिद के मुद्दे पर है। निश्चित तौर पे, और जिस तरह से हिंदू पक्ष जो ज्ञानवापी परिसर है या फिर ज्ञानवापी का जो मस्जिद है जिसे मस्जिद कहा जा रहा है उसे मंदिर होने का दावा कर रहा है, वही मुस्लिम पक्ष जो है वो उसे मस्जिद होने का दावा कर रहा है। केस चल रहा है, पहले कोर्ट कमीशन हो चुका है और अब एएसआई सर्वे हो चुका है और उसके बाद रिपोर्ट भी सबमिट हो चुकी है। मुस्लिम पक्ष लगातार ये अपील कर रहा है कि इसको सार्वजनिक न किया जाए, वहीं हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि इसे हर हाल में सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि आम जनमानस को भी पता चल सके कि उस रिपोर्ट में क्या है, उस ढांचे के भीतर क्या है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं और आपको बता दें कि अब 21 तारीख का सबको इंतजार है, 21 दिसंबर का सबको इंतजार है और देखना ये होगा कि कोर्ट इसे लेकर क्या फैसला सुनाता है। चूंकि हिंदू पक्ष ने अपील की है कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, इसके साथ ही जो हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हैं विष्णु शंकर जैन, उनका ये कहना था कि जो एएसआई ने सीलबंद लिफाफे में जो रिपोर्ट सबमिट की है वो जो वादीगण है उनको सौंपना चाहिए, क्योंकि वादीगण हर सर्वे के दौरान खुद वहां पर मौजूद थे। तो एक कॉपी उनको सौंप देते जो कि विधि सम्मत था, कानून के अनुसार था, लेकिन जो एएसआई की टीम है और उनके जो अधिवक्ता है उन्होंने इस कानून का उल्लंघन किया है। तो अब ये कोर्ट से इसकी शिकायत भी करेंगे 21 तारीख को और इसके साथ ही इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग भी करेंगे। अब 21 तारीख की जो पूरी की पूरी तारीख है या फिर 21 तारीख का जो पूरा दिन है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। महत्वपूर्ण इसलिए बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर नीतीश हमें ये भी समझना होगा कि ये लोअर कोर्ट है, ये जो पूरा मसला है ये अभी लोअर कोर्ट के सामने है, उसके बाद हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। तो एक लंबी प्रक्रिया से तो गुजरना होगा। लड़ाई जो है वो अपनी जगह है, लेकिन जाहिर सी बात है कि इस तरीके की जांच से या इस तरीके की सर्वे रिपोर्ट से माहौल भी खराब हो सकता है समाज में और उसका भी ध्यान प्रशासन को रखना होगा। आप बने रहिए।